हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा फोर्थ लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, द मैन इन्वेस्ट अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर सम एक और एक अमाउंट है जो 7% पर एनम पे है इंटरेस्ट। हिज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट आफ्टर 2 years वॉज 354। 2 साल के बाद उसको जो इंटरेस्ट है वैसा मिलता है वो है 354 एंड 1/4 of the first sum is equals to the 1/5 of the second sum। 1/4 जो सम है वो इक्वल है 1/5 सेकेंड सम के। तो पूछा है फाइंड द टोटल सम ऑफ इन्वेस्टेड, कितना टोटल सम दोनों का इन्वेस्ट हुआ था। मतलब ऐसा देखा जाए तो फर्स्ट P1 जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि वो 1/4 है। 1/4 ऑफ द फर्स्ट सम इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ सेकेंड सम। तो फर्स्ट सम कितना है अपना 1/4 है, तो P1 1/4 है, ओके। देन P2 क्या है 1/5 है, P2 1/5 है। तो कुछ अमाउंट एक इंसान ने 6% पर एनम पे कुछ अमाउंट रखा था और वैसा ही सेम अमाउंट कुछ और अमाउंट 7% पर एनम पे रखा था। 2 साल के बाद जो दोनों इंटरेस्ट जो है ना 6 और 7, 2 साल के बाद दोनों का मर्ज करके है 354 रुपीज। तो पूछा है तो बोला है कि जो 1/4 है फर्स्ट सम का विच इक्वल्स टू 1/5 सेकंड सम का। तो टोटल सम इन्वेस्टेड कितना, तो इन्वेस्ट टोटल सम उसने कितना किया वो पूछा है। देखो P1 1/4 है, P2 1/5 है, क्वेश्चन समझ गया। तो इसका मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं ना P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू 4/5, ऐसा बोल सकते हैं ना, है ना। P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 4/5। तो P1 अगर 4 है और P2 क्या है 5 है, ओके। इधर से ये समझता है अपने को। तो रेशियो प्रोपोर्शन इसके केस में अपन ऐसा लिख देता है ना, P1 को मैं 4x लेता हूँ, देन P2 को मैं क्या लेता हूँ 5x लेता हूँ, ओके क्लियर। तो अभी देखो क्या बोला है कि दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों का अलग अलग है। मतलब इंटरेस्ट 2 बार निकालना पड़ेगा, एक 6 का और एक 7 का, ओके क्लियर। तो पहले 6 का इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बोला क्वेश्चन में, ये ध्यान दे देना, ओके। P/R/T अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो पहले वाले में इंटरेस्ट क्या है 6% है, तो P/6 सॉरी टाइम 2 है, 2 ईयर्स। तो इसको P1 लेता हूँ और सेकेंड को P2 लेता हूँ, ओके क्लियर, अपॉन 100, ओके। तो P1 तो हमें यहाँ पे दिया है, P1 क्या 4x है, तो 4x प्लस नहीं इंटू 12 अपॉन 100, क्लियर। तो ये तो हमने को मिल गया अपना इंटरेस्ट 1 जो 6% था, ओके। अभी इंटरेस्ट 2 निकालना पड़ेगा हमें। इंटरेस्ट 2 भी P/R/T। इस केस में इंटरेस्ट क्या है 7 है, पीछे वाले में 6 था, तो सेम P2 यहाँ पे P2 लेता हूँ समझने के लिए, और इंटरेस्ट है यहाँ पे 7 इंटू 2 अपॉन 100। P2 की वैल्यू दी है यहाँ पे 5x, तो 5x इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100। तो मेरे को एग्जैक्ट मेरा I2 है वो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 5x इंटू 14 अपॉन 100। तो यहाँ से इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2 मिल गया, बट पूछा क्या है हमें दोनों का टोटल सम कितना होगा वो बताओ, ओके। तो यहाँ पे ये भी बोला है कि जब दोनों का इंटरेस्ट मर्ज करेंगे ना तो हमें 354 रुपीज मिलेगा 2 साल के बाद। तो अगर मैं I1 और I2 को अगर मैं मर्ज करता हूँ ना तो मेरे को क्या कितना मिलता होंगे 354 मिलता है, जो क्वेश्चन ने बोला है, ओके क्लियर। तो I1 मेरे पास क्या है ये, और I2 मेरे पास क्या है। I1 की जगह पे ये लिखो और I2 की जगह पे क्या लिखो, ये लिखो। तो I1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा क्या है 4x इंटू 12 अपॉन 100 प्लस 5x इंटू 14 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 354, क्लियर। 100 कॉमन है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ओके। तो सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 4 सा 48 प्लस 70 अपॉन 100, सॉरी 48x और 70x अपॉन 100, और ये हो जाएगा 354, क्लियर। 354 हो जाएगा ये, और 100 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 48 और 70 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 118x इक्वल्स टू 35400। डिवाइड में था इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 354000118। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 300, ओके क्लियर। x की वैल्यू मिलेगी 300, बट पूछा क्या है अभी भी आंसर नहीं है। अभी पूछा है सम, दोनों का सम क्या होगा। तो पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का 5 है, तो टोटल सम बोला है ना हमें, टोटल सम बोला है। तो 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 9x, x की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 300, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 2700।
ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा। ओके, क्लियर, समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, एकदम सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम टू बी ए लीडिंग मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट, ओके, बट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एवरी 6 months फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल इफ ही इज चेंजिंग द इंटरेस्ट फॉर ₹10%, सॉरी 10% का इंटरेस्ट अगर वो बढ़ा रहा है फॉर 10%, रुपीज नहीं, फॉर 10%, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्या बोल रहा है कि अगर वो ना 10% इंटरेस्ट पर एनम पे रख रहा है वो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालूम क्या, कि एक फाइनेंसर है जो क्लेम कर रहा है जो उसका मनी सिंपल इंटरेस्ट पे वो दे रहा है, बट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 महीने में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट इंक्लूड कर रहा है फॉर कैलकुलेटिंग, 6 महीने में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है अपने प्रिंसिपल को। इफ ही इज चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ 10%, अगर 10% वो चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट पर एनम पे, और 5-6 महीने में वो क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कैलकुलेट कर रहा है अपना, तो पूछा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मतलब समझो कि 10% पर एनम पे वो दे रहा है पर 1 साल का, तो 6 महीने कैलकुलेट कर रहा है, मतलब 6 महीने का कितना होगा, 5% होगा। 1 साल का अगर 10% है तो 6 महीने का होगा 5%। ओके, तो उसके बाद ना 6 महीने में कैलकुलेट भी कर रहा है ना, 6 ये तो 6 महीना है, ये तो 6 महीना ऐड होगा, बट वो क्या कर रहा है, जब समझो 2 6 महीना, मतलब 6 महीने के 2 पार्ट है, एक 6 महीने में कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, और जब अगला 6 महीना रहेगा ना तो उसमें क्या, अगले 6 महीने 5% रहेगा, फिर जब जो 6 महीना रहेगा ना, देखो 6 महीना हो गया, फिर 6 महीने के बाद फिर उसको कैलकुलेट करेगा ना, तो वो वापिस ऐड करेगा 5% ऑफ 5%, समझ रहे, वापस ऐड करेगा 5% ऑफ 5%। तो इसलिए पूछा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज है क्या। देखो ये 5% एज इट इज आएगा यहाँ पे, और ये 5% तो आएगा, बट ये 5% का 5% कितना होता है मालूम क्या, 0.25% होता है। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो होता है 10.25%। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन है ना मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको क्वेश्चन की टेंशन मत लो, सिर्फ सोल्यूशन के पर ध्यान दो। ओके, समझ में आ गया कि 6 महीने में कैलकुलेट कर रहा अपना प्रिंसिपल। तो इस तरीके इसलिए पूछा है कि क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि रेट इंटरेस्ट क्या रहेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखने में 10 है, लेकिन एक्चुअली में 10.0525 एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए बैंक ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग ऑन हाफ ईयरली बेसिस, ए कस्टमर डिपॉजिट ₹1600 each on 1 January and 1 July of the year. At the end of the year, find the amount they would have gained as a interest। मतलब 1 साल की बात हो रही है, 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम। उसने ना 1 जनवरी को 1600 डाला, और 1 जुलाई को उसने डाला 1600। तो पूछा है पूरा 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, वो पूछा आपने। ओके, देखो 1 साल का इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली बोला है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है कि 5% पर एनम पे है। ओके, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है कंप्लीट ईयर, 1 जनवरी से, और सेकेंड हाफ कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से, जो क्वेश्चन ने बोला है। ओके, तो 1 जुलाई को और 1 जनवरी को ना उसने 1600 है वो इन्वेस्ट किया। ओके, 1600। ओके, देखो अभी ना ध्यान से देखना, अब जब ईयर स्टार्ट होता है ना तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे 6 महीने के, मतलब जैन से जुलाई, फिर जुलाई से दिसंबर, तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। और इसका ना एक पार्ट बनेगा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर हो गया, फिर दिसंबर के बाद जनवरी में सेकंड साल आ जाएगा ना, बट यहाँ पे 21 साल का है ना, 21 साल की बात हो रही है, वही साल की बात हो रही है, तो उधर एक ही पार्ट बनेगा। समझे मेरी बात, कि देखो अगर ये देखेंगे ना, ये 1 जनवरी स्टार्ट हो रहा है, ये क्या स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, 1 साल की बात हो रही है। ओके, 1 ईयर की बात हो रही है, तो ये 1 जनवरी से 1 जुलाई एक पार्ट, फिर जुलाई से दिसंबर तक एक पार्ट, तो इसके 2 पार्ट हो सकते हैं आराम से, कि स्टार्ट जैन से हो रहा है, 1 साल की बात है। अब जुलाई के कितने, एक ही पार्ट होंगे ना, जुलाई टू दिसंबर खत्म, साल खत्म हो जाएगा, तो इसके 2 पार्ट नहीं बनेंगे। क्लियर, इसके 2 पार्ट नहीं बनेंगे। समझ में आया है भाई, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1 साल का इंटरेस्ट उसका 5% है, तो 6 महीने का कितना होगा 2.5, यहाँ पे 2.5 इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे 2.5 इंटरेस्ट होगा, और यहाँ पे 2.5 इंटरेस्ट ऐड होगा। ओके, क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1600 का 2.5% कितना होता है, 40 होता है। ओके, कैलकुलेट कर लो, कैलसियम को बताया मैंने हर बार कैसा करते हैं उसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 40 तो उधर आएगा ही, ये 40 इधर आएगा ही। क्लियर,
ये 40 आएगा, फिर 40 का 2.5% निकालेंगे तो कितना होता है 1 होता है, तो टोटल ये हो जाएगा 41। ओके, ये 6 महीने में 40 हो गया और ये 6 महीने में हो गया 41। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब ये वाले हाफ में भी 1600, ये जो 6, ये तो हो गया कंप्लीट 6 मंथ, 2 पार्ट में, ये 6 महीना ये 6 महीना। अब ये जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से जून से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही पार्ट मिलेगा इसमें, क्योंकि जुलाई का दिसंबर तो साल खत्म, तो ये पर एनम की एक ही साल की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी 2.5160 का 40 होएगा, जो इधर था वो भी इधर होएगा। तो पूछा है इंटरेस्ट कितना कमाया उसने, तो इधर 40 प्लस इधर होएगा 40 प्लस 41 इधर होगा 81, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, अगर 40 41 तो हो जाएगा 81, ऐड करो तो कितना होता है 121। क्लियर, समझ में आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो 121 जो इंटरेस्ट है उसने कमाया एक साल में। देखो ये क्वेश्चन में क्यों 2 पार्ट, समझ में ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थोड़ा हटके क्वेश्चन है। देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे, जैन 6 महीना, जैन से 6 महीना, जुलाई से 6 महीना। बट जब इसको देखो, जब चालू होता है ना ये जनवरी से 6, जो जनवरी से एक साल पूरा कवर करता है ना, जैन टू दिसंबर, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन। और ये स्टार्ट हो रहा है जुलाई से, तो जुलाई के बाद सीधा जुलाई के बाद दिसंबर एंड, तो 6 महीना ही मिल रहा, तो उधर एक ही पार्ट बन गया। इधर 2 पार्ट क्यों बने, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है जैन से और एंड इसका दिसंबर। ओके, तो उसमें 2 पार्ट बन सकते हैं 6 महीने के, और इधर स्टार्ट ही हो रहा है जुलाई से, तो 6 महीना मिलेगा, तो इधर एक ही पार्ट हुआ। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। क्लियर, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, अभिमन्यु invested a certain amount at a rate of 8% per annum for 5 years and obtain a simple interest of rupees 3800. Had he invest the same amount at the same interest for 2 years, how much amount would he have obtained as compound interest at the end of 2 years? मतलब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, अभिमन्यु ना अगर 8% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे अगर पैसा लगाता तो 5 साल के लिए, तो उसको इतना इंटरेस्ट मिलता। अगर वही पैसा 2 साल के लिए लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है सिंपल। देखो फर्स्ट जो पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट की, पहला वो, इसमें दोनों ऐड है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इसके अंदर। देखो टाइम फर्स्ट हाफ में क्या 5 साल का, 5 साल सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेगा। अगर 380 मिल रहा है तो उसका अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो पहला वो ढूंढ लेते। रेट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का 8% है, एंड जो उसका जो इंटरेस्ट है उसको कितना मिला है 3800। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल मालूम करने का। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो अभी हमारे पास P नहीं तो P यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3800 विच इज इक्वल्स टू P इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 100। क्लियर, तो यहाँ पे P क्या मिलेगा हमें, P मिलेगा 3800 इंटू 100 अपॉन 5 8 40 40 को नीचे ले लो। क्लियर, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद ये जीरो कैंसर, ये 4 9 36 एंड 5 4 20, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना मिलेगा 9500। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, अगर वही पैसा अभिमन्यु 2 साल के लगाता है, वही पैसा, सेकंड हाफ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हैड ही इन्वेस्ट सेम अमाउंट, अगर वही अपना सेम अमाउंट, ये जो अमाउंट मिला ना वही सेम अमाउंट अगर वो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो पूछा। सिंपल, समझे, उतना ही। क्या, देखो 2 साल के लगाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ओके, सिंपल। फर्स्ट ईयर में जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो यही रहेगा 9500। उसका क्या बोला है कि उसका 8% कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। पहले 8% पे सिंपल इंटरेस्ट पे इतना हुआ, जो भी समझ में आ गया वाला। अब वही 2 साल का पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा 8% पे, तो अगर इसका 8% कितना होता है, सिंपल इसका 8% 760 होता है। निकालने का आपको बताया था 9500 नहीं आता है, तो 9500 इंटू 8 अपॉन 100 कर देने का आपको मिल जाएगा। क्या है 7600। ये तो हो गया 1 साल का। ट्रिक बताया था सेकंड ईयर का निकालने, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो 760 और फिर इसका 8% निकालो, इसका 8% निकालो। क्लियर, तो अगर इसका 8% निकालेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 60.8। तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20.8। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास। ओके, ये हो जाएगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का। क्लियर, समझ में आ गया 820.8 ये हो गया। अभी
दोनों का साल का मिला के कितना इंटरेस्ट उसने कमाया वो, तो इसको ऐड कर देंगे, ये लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या, ये लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1580.8। तो इतना पैसा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कमाएगा 2 years में। ओके क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं, एकदम सिंपल सा, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है। ओके तो मैं नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच द सम ऑफ मनी पुट आउट और एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बी मोर देन डबल। ओके लीस्ट नंबर क्या होगा, कंप्लीट ईयर मतलब कौन से साल, कितने साल लगेंगे सम ऑफ मनी को अगर 20% इंटरेस्ट पे डालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो डबल हो जाना चाहिए, डबल से ज्यादा मतलब मोर देन डबल, तो कितने साल, कितना टाइम लगेगा। ओके तो देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालते तो क्या करते हैं 20% यहाँ पे दिया है, तो 20% ऑफ पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है वो, फिर प्लस करते प्रिंसिपल अमाउंट को, है कि नहीं, 20% ऑफ पी फिर प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करते हैं ना, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करके फिर जो 20% निकला वो जो पीछे सब में हमने किए थे हर बार, तो 20% इसका नॉर्मली अगर करने बैठे तो ऐसा 100 आएगा इंटू पी ऑफ पी, तो 0 कैंसिल। ओके ये 2 1 सा 2 5 सा, तो ये होता है 1/5 पी प्लस पी, तो ये हो जाएगा 6p, सॉरी 6/5p। अगर ये भी आपको ऐसा नहीं समझा ना तो एक और तरीका देखो, हमने परसेंटेज में सीखे थे 20% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले परसेंटेज आना बहुत जरूरी है। देखो 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या है ये समझ लो, इतना ये अगर ये नहीं समझा तो आपको अल्टरनेटिव बता दो परसेंटेज के बेसिस पे। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है। ओके 20% बढ़ रहा है मतलब बढ़ रहा है मतलब +1 करने का रहता है, तो क्या हो गया 6/5। देखो इधर भी सेम एज इट इज, इधर भी सेम एज इट इज। कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा नहीं समझ रहे तो आप परसेंटेज का चीजें भी यूज कर सकते हो इसमें SI और CI में, इसलिए बोल रहा हूँ कि परसेंटेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है SI और CI, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट है ना आप डायरेक्ट परसेंटेज का लॉजिक यूज करके ही आप आंसर ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको 6/5 कैसा है वो बताया, नहीं समझा तो नॉर्मल अपना कंपाउंड का 20 देखो, कंपाउंड का 20% ऑफ प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल वो करते कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर वो नहीं समझा तो देखो 20% सिर्फ बढ़ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी नहीं है। ओके तो 20% बढ़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 20% बढ़ रहा है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 20% बढ़ रहा है तो अपन क्या ऐड +1 करते हैं, +1 किए तो क्या 6/5, समझिए 6/5 कैसा है, तो ये 6/5 क्या है फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर इसका है 6/5, मतलब एक साल के बाद फर्स्ट ईयर के बाद इसका होता है 6/5p। ओके 6/5p, तो कितने साल में जो इंटरेस्ट है मतलब कितने साल 20% इंटरेस्ट लगाने के बाद अमाउंट जो है मेरी डबल से ज्यादा होनी चाहिए, डबल तो फर्स्ट टर्म से ज्यादा नहीं हो रही, दिख रहा है नीचे 5 ऊपर 6 है, ऑफकोर्स डबल नहीं हो रही है। ओके तो सेकंड ईयर के लिए आते, सेकंड ईयर के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो अमाउंट दिया है वही 20% वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6/5 को दूसरी बार 2 बार करना पड़ेगा 6/5p, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5p का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे p इक्वल्स टू, p को बाहर ले लेंगे तो p इक्वल्स टू क्या था 36/25, तो ऑफकोर्स ये भी डबल नहीं, 25 ऊपर 36 तो डबल नहीं, तो तीसरे ईयर के लिए आते, थर्ड ईयर के लिए, जब थर्ड ईयर के लिए आएंगे ना तो क्या आएगा 6/5 और स्क्वायर के क्यूब आ जाएगा p, तो p क्या आ जाएगा अपना 216/125, तो ये भी डबल नहीं है, इसका डबल 250 होता है, 125 का डबल 250 होता है, ये भी डबल नहीं है। फोर्थ ईयर के लिए आते हैं, फोर्थ ईयर के लिए आते हैं तो क्या है 6/5/4, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6⁴ 1296 और ये हो जाए 625, क्लियर 625। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 625 125 का डबल से भी ज्यादा है, क्या है डबल से भी ज्यादा है, तो कितने साल लगे, आंसर आएगा 4 इयर्स। तो 4 इयर्स के बाद जो इंटरेस्ट है वो अपने अमाउंट से ज्यादा मिलेगा, 4 ईयर के बाद इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है नीचे और ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट से डबल कितने साल के होंगे 4 साल के बाद मिलेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर 20% पे हमने रखे। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं, समझ में आ गया, इतना वो डिफिकल्ट नहीं समझेगा ना अगर तो पीछे रिवाइंड करो वीडियो को फिर देखो तो समझ में आएगा कि कैसा है कि आप परसेंटेज अगर देख के नहीं होगा तो ऑफकोर्स आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। परसेंटेज की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो तो वो भी चेक करो, ऊपर आई बटन में स्टार्टिंग में भी रहेगी और अभी भी आएगी ऊपर आई बटन पे, तो वो भी देख लो। परसेंटेज स्ट्रांग होना जरूरी, परसेंटेज स्ट्रांग है तो आप बहुत सी चीज़ों को ना परसेंटेज के लॉजिक से आप थोड़े आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चन है मैं हर बार कैसे आपको बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में रहते एक PDF फॉर्मेट में, वहाँ पे जाओ PDF मिलेगा, उसमें पूरे क्वेश्चन है फर्स्ट लेक्चर टू एंड जितने भी हमने सम सॉल्व किए, और हर लेक्चर के पास स्क्वायर ऐसा बना रहेगा।
तो वो क्या है, वो लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके ऊपर से आपको जो वीडियो देखना है, जो सम में जो लेक्चर में डाउट है, वापस आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ी सी सम देखेंगे जो बाकी है SI और CI के ऊपर।